जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपको हम बाल धुलने के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके दोस्तों। क्योंकि वो कौन सी जो 3 तिथियां हैं उन पर हमें भूल कर भी बाल कभी भी नहीं धुलना चाहिए। कितनी भी आप परेशानी में हो या फिर आप पीरियड्स में हो, लेकिन कभी भी उन तिथियों पर आपको बाल नहीं धुलना चाहिए। ये हमारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। इसलिए वो कौन-कौन सी तिथियां हैं जिनमें हमें बाल नहीं धुलना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि वो कौन-कौन सी तिथियां हैं दोस्तों। उससे पहले हम बता दें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन-कौन से दिन बाल धुलने चाहिए। देखिए, सबसे पहले दिन जो आता है सोमवार। सोमवार को हम बाल धुल सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई दुविधा नहीं है। ठीक है? तो सोमवार जो दिन होता है उसमें हम लोग बाल धुल सकते हैं। अब आता है सेकंड डे मंगलवार। तो मंगलवार को हमारे यहाँ बताया जाता है कि मंगलवार को हमारे लिए शुभ नहीं होता है, ख़ास करके सुहागिन महिलाओं को। इसलिए मंगलवार के दिन बिल्कुल भी निषेध माना गया है। मंगलवार को बाल हम लोगों को नहीं धुलना चाहिए दोस्तों। ठीक है? अब चलिए तीसरा दिन बात कर लेते हैं। देखिए, बुधवार। बुधवार को आप लोग चाहे तो बाल धुल सकते हैं, लेकिन ऐसा बताया गया है कि जिनके यहाँ पहला पुत्र होता है वो लोग बाल नहीं धुलते हैं। सुहागिन महिलाओं को जिनको पुत्र होता है पहला, वो लोग बाल नहीं धुलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का ऐसा नियम है कि हमारे यहाँ धुल लिया जाता है। आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। वैसे तो बुधवार को बाल धुला जाता है। ठीक है? अब आता है दोस्तों चौथा दिन गुरुवार का। तो गुरुवार को कभी भी आप लोग भूल से भी गुरुवार के दिन आप लोग बाल नहीं धुलिएगा। आप चाहे पीरियड्स में हो, चाहे आप किसी भी दिक्कत में हो, परेशानी में हो, या आपको कहीं भी जाना हो, आप एक दिन पहले बाल धुल लीजिएगा, लेकिन गुरुवार के दिन भूल से भी आप लोग बाल नहीं धुलिएगा। ये हमारे लक्ष्मी को, जो हमारी लक्ष्मी आनी भी होती हैं वो भी चली जाएंगी। इसलिए गुरुवार को ना साबुन लगाया जाता है, ना तेल लगाया जाता है, ना ही बाल धुले जाते हैं। तो गुरुवार को आप लोग बाल नहीं धुल सकते हैं। ठीक है? चलिए पाँचवें दिन की बात कर लेते हैं, फ्राइडे, शुक्रवार। शुक्रवार को आप लोग आराम से बाल धुल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार को बाल धुला जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आप लोग शुक्रवार को अगर बाल धुलना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, शुक्रवार को आप लोग बाल धुल सकते हैं। ठीक है? तो चलिए अब शनिवार की बात कर लेते हैं। देखिए, शनिवार को हमारे यहाँ बाल बिल्कुल भी नहीं धुला जाता। ये हम लोगों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ठीक है? सुहागिन महिलाओं को कभी भी शनिवार के दिन भूल कर भी बाल नहीं धुलना चाहिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इसलिए शनिवार को आप लोग भूल कर भी बाल ना धुलें दोस्तों। ठीक है? अब आता है संडे। देखिए, रविवार का दिन। रविवार को सबसे अच्छा रहता है बाल धुलना। आप चाहे कैसी भी हो, लड़कियां हो, महिलाएं हो, सुहागिन महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, संडे को आप लोग आराम से बाल धुल सकती हैं, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप लोग चाहें तो संडे को आप लोग बाल धुल सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग मंडे और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार और संडे, ये 4 दिन ऐसे बनाए गए हैं कि आप लोग चारों दिन ऐसे हैं कि आप लोग बाल धुल सकते हैं। ठीक है? और मंगलवार, शनिवार और गुरुवार, ये भूल से भी ये 3 दिन ऐसे हैं कि आपको बाल नहीं धुलना है। आप पीरियड्स में हो, आप कैसे भी हों, लेकिन बाल नहीं धुले जाते हैं दोस्तों। ठीक है? तो ये समझ में आ गए होंगे सप्ताह के कौन-कौन से वार हैं जिसमें हमें बाल नहीं धुलना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी तिथियां हैं जो हमें, जिसमें बाल नहीं धुलना चाहिए दोस्तों। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली हो गई अमावस। अमावस में कभी भी आप भूल कर भी बाल नहीं धुलिएगा। ये बिल्कुल भी आपके पैसे को हानि कर देगा, कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में लाके खड़ा कर देगा। इसलिए अमावस के दिन भूल कर भी आप लोगों को बाल नहीं धुलना है। दूसरी तिथि हो गई पूर्णिमा। पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के भी दिन दोस्तों भूल कर भी आप लोग बाल नहीं धुलिएगा। ये अमावस और पूर्णिमा, ये दोनों दिन भी आपको लोग को बाल नहीं धुलना है।
अगर आप बाल धुल लेंगे ये दोनों तिथियों पर तो आपको हानि होने वाली है, लक्ष्मी की प्राप्ति कभी नहीं होगी और घर में कलह कलेश, कहीं न कहीं पैसे का नुकसान अवश्य होगा। तो आप लोग दोनों ये तिथियों पर कभी भी भूल कर भी आप लोग बाल नहीं धुलिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। चलिए अब तीसरी तिथि की बात कर लेते हैं। देखिए, तीसरी जो तिथि होती है वो होती है एकादशी। एकादशी के दिन भी बाल नहीं धुला जाता है, ठीक है। एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं, जो लोग नहीं भी करते हैं, वो लोग भी एकादशी के दिन भूल कर भी बाल ना धुलें, एक दिन पहले धुलें, ठीक है। अगर गुरुवार पड़ जाए तो उसके भी एक दिन पहले धुलें, लेकिन एकादशी के दिन भूल कर भी बाल ना धुलें, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान कराएगा। तो ये 3 दिन आप लोगों को बाल नहीं धुलना है दोस्तों, ठीक है। तो अमावस हो गई, पूर्णिमा हो गई और ये एकादशी हो गई, ये 3 तिथियों पर भूल कर भी आप लोगों को बाल नहीं धुलना है। अब हम बता देते हैं ये 3 तिथियों पर हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, अमावस ऐसी तिथि है कि भूल कर भी ना, इस दिन आप अपने घर वालों को मना कर दीजिएगा, ना ही बाल कटवाएं, ना ही नाखून काटने चाहिए और ना ही आपको बाल धोना चाहिए, ठीक है। विशेष श्रृंगार भी इस दिन मना किया गया है, ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं किया जाता है इन तिथियों पर। और इस दिन आप लोग खूब घर की साफ सफाई खूब कर सकते हैं, लेकिन जो निषेध कार्य हैं, जो ये कार्य हैं, ये नहीं करने चाहिए। जैसे कि बाल धुलना हुआ, नाखून काटना हुआ, ये सब कार्य हमें जो नहीं करना चाहिए अमावस के दिन, और ना ही पूर्णिमा के दिन करना चाहिए, ना ही एकादशी पर करना चाहिए। ये 3 तिथियां हैं जिन पे हमें कभी भी ना बाल धुलने हैं, ना ही विशेष बहुत ज़्यादा जो है आपको कोई कार्य करना है, जैसे नाखून काटना हुआ, बाल कटवाने हुए, ये भी आपको 3 तिथियों पर ये कार्य नहीं करना है, भूल कर भी आपको नहीं करना है। हमेशा याद रखो, अगर कहीं भी जाना भी है, आपको अर्जेंट हो जाता है कि आपको जाना है, तो उसको एक दिन पहले याद रखो कि हमें कल ये दिन है तो हमें बाल नहीं धुलना है, उसके एक दिन पहले ही धुल लो, ठीक है। समझ में आ गई होगी। तो इन 3 तिथियां जो ऐसी होती हैं जो हमारे कार्य में बाधा लाती है, अगर हम कोई भी ऐसी कार्य करते हैं तो घर में लक्ष्मी की हानि होती है, परेशानियां आती हैं। इसलिए इन 3 तिथियों पर भूल कर भी आप लोगों को बाल नहीं धुलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बता देते हैं पीरियड्स से हमें हमें किस दिन बाल धुलना चाहिए। तो देखिए, पीरियड्स में भी हमें अमावस और पूर्णिमा और एकादशी पर बाल नहीं धुलना चाहिए। आप कितने भी कहीं भी जाना हो, लेकिन पीरियड्स के बाल भी इस दिन नहीं धोते हैं, ना अमावस को धोते हैं, ना पूर्णिमा को धोते हैं और ना ही एकादशी को धोते हैं। और आप किसी भी दिन धो सकते हैं पीरियड्स के बाल, लेकिन इसमें नहीं धुल सकते हैं, ठीक है। अमावस, पूर्णिमा और एकादशी और गुरुवार को भी पीरियड्स के बाल नहीं धुले जाते हैं, ठीक है। तो और दिन आप, जैसे मैंने बताया, मंडे को धुलिए या सोमवार या बुधवार या संडे को आप लोग धुल सकते हैं, लेकिन पीरियड्स के भी बाल इस दिन भूल कर, तो पीरियड्स के भी बाल इस दिन दोस्तों नहीं धुले जाते हैं। तो सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी है कि बाल धुलने से लेकर के जितनी भी है बातें मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी तीज हो, त्यौहार हो, कैसा भी हो, हमेशा एक दिन पहले नियम बनाओ, एक दिन पहले बाल धुलो, उस दिन मत धुलो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक मार कर जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक मार कर जाइएगा। ओके एंड बाय बाय दोस्तों।